अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज का लेक्चर बहुत मज़े का होने वाला है क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। जैसा कि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर रिव्यू करती चलो, हमने प्रीवियस लेक्चर में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ी। हमने हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में डिफरेंस पढ़ा। उसके बाद हमने सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड पढ़ा और हमने उनमें डिफरेंस देखा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स और प्रोसेसर्स। लैंग्वेज ट्रांसलेटर और प्रोसेसर एक ही चीज़ है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हम लोग तो हाई लेवल लैंग्वेज समझते हैं, लेकिन कंप्यूटर जो होता है वो हमेशा बाइनरी लैंग्वेज समझता है, मशीनी लैंग्वेज समझता है। और जो होता है हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम वो कंप्यूटर पर डायरेक्टली रन नहीं कर सकता, इसलिए हमें उसे ट्रांसलेटर के ज़रिए हमें उसे मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। और हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जो लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज़ होता है, जो हाई लेवल प्रोग्राम को मशीनी प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है, बाइनरी प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है, उसे हम बोलते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। आगे आ जाते हैं उसकी टाइप्स पे। टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। कंपाइलर है, इंटरप्रेटर और असेंबलर। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 की बात कर लेते हैं, कंपाइलर की बात कर लेते हैं। कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर की जो इंस्ट्रक्शन को हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है एज अ होल। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक फ़ाइल पड़ी हुई है हमारे कंप्यूटर में, वो कंप्लीट फ़ाइल को एज अ होल एक साथ ही वो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, जो कंपाइलर होता है। एक साथ ही सारी फ़ाइल को वो एक ही दफ़ा मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। आगे उन्होंने बात की है सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड की। मैंने आपको कल भी बताया था कि सोर्स कोड वो होता है प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज। जो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा जाता है उसे हम सोर्स कोड बोलते हैं, जबकि जो लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा जाता है उसे हम ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं। जबकि सोर्स कोड की जो थी एक्सटेंशन थी वो .cpp थी और जो ऑब्जेक्ट कोड की एक्सटेंशन थी वो .obj थी। जैसा कि उन्होंने आगे डायग्राम बताई हुई है, सोर्स कोड को कंपाइल करके कंपाइल करके उसे ऑब्जेक्ट कोड में चेंज कर देता है। ये हर स्टेटमेंट को कंपाइल करता है और उसे मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। और ये सिंटैक्स एरर को भी मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर इसमें सिंटैक्स एरर आ जाए तो कंप्यूटर उससे हमें बता देता है कि यहाँ पे आपका एरर आ रहा है, और वो उससे कंपाइल नहीं करता और ऑब्जेक्ट कोड में चेंज नहीं करता जब तक हम उस एरर को सही नहीं कर लेते, जब तक हम उस एरर को करेक्ट नहीं कर लेते। नेक्स्ट लाइन में ये कह रहा है ये सिर्फ उन लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करता है जिस लैंग्वेज में ये लिखी जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उन्होंने नीचे एग्जांपल दी हुई है, सी लैंग्वेज के लिए ये कंपाइलर यूज़ होता है। जैसा कि उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, जो सी कंपाइलर है वो सिर्फ सी लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, वो किसी और लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ सी लैंग्वेज को करेगा। आई थिंक सो कि आपको कंपाइलर की समझ आ गई होगी। कंपाइलर ऐसे प्रोग्राम को कहते हैं जो हाई लेवल प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में एज अ होल कन्वर्ट करता है। व्यूवर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पिछले लेक्चर की भी समझ आ गई होगी। अगर आपको उसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं इंटरप्रेटर की। पहले हमने पढ़ा कंपाइलर और अब हम पढ़ने लगे हैं इंटरप्रेटर। कंपाइलर जो था वो प्रोग्राम को एज अ होल कन्वर्ट करता था मशीनी लैंग्वेज में, जबकि जो इंटरप्रेटर है वो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट कन्वर्ट करता है इनटू मशीनी कोड। ये स्टेटमेंट को 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करता है, जबकि इसमें अगर इंटरप्रेटर में कोई एरर आ जाए तो प्रोग्राम में कोई एरर आ जाए तो इंटरप्रेटर वर्किंग को स्टॉप कर देता है, वो वहीं पे हमारा प्रोग्राम कन्वर्ट करना रोक देता है।
और इसमें एक स्टेटमेंट पहले चेक किया है, उसे एग्जीक्यूट किया गया, फिर दूसरी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा और चेक किया जाएगा। और इसका आगे एडवांटेजेस बता दिया गया है कि इसका एडवांटेजेस फ़ायदा ये है कि इसमें हमें एरर को ढूंढना इजी हो जाता है, जबकि हमें कंपाइलर में एज अ होल प्रोग्राम को कन्वर्ट करते हैं, इसलिए इसमें एरर को ढूंढना मुश्किल होता है, फाउंड करना मुश्किल होता है। और इंटरप्रेटर का डिसएडवांटेजेस ये है कि इसकी एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा स्लो होती है, ये बहुत ज़्यादा स्लो वर्क करता है और ये ऑब्जेक्ट कोड प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि इसमें हर स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होती है उसकी वजह से, जबकि कंपाइलर में वो एज अ होल प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है, इस वजह से उसमें ऑब्जेक्ट फाइल प्रोड्यूस होती है। और इसमें स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट ये चेक होती है और एग्जीक्यूट हो जाती है, इस वजह से इसमें प्रोग्राम ऑब्जेक्ट फाइल जो है वो क्रिएट नहीं होती। और इसमें जो इसकी एग्ज़ाम्पल है जो इंटरप्रेटर यूज़ करती है वो बेसिक लैंग्वेज है, जबकि उसकी सी लैंग्वेज थी कंपाइलर की और इसकी बेसिक लैंग्वेज है। और जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि बेसिक लैंग्वेज को जो बिगनर स्टूडेंट होते हैं वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। और आगे हम आ जाते हैं असम्बलर पे। असम्बलर जो होता है वो असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए यूज़ होता है मशीनी लैंग्वेज में। असम्बलर की सिर्फ यही थोड़ी सी डेफिनेशन है। आगे हम आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर और कंपाइलर के दरमियान डिफरेंस क्या है। पॉइंट नंबर 1 तो यही बन जाता है, इनकी डेफिनेशन बन जाती है कि कंपाइलर जो है वो एज अ होल प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है मशीनी लैंग्वेज में, जबकि जो इंटरप्रेटर है वो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट चेक करता है और उन्हें एग्जीक्यूट करता है और फिर दूसरे स्टेटमेंट को वो चेक करता है और एग्जीक्यूट करता है। मैंने आपको पहले बताया। पॉइंट नंबर 2 पे आ जाते हैं। इट जनरेट ऑब्जेक्ट कोड। कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड इस वजह से जनरेट करता है क्योंकि जो प्रोग्राम होता है वो एज अ होल कन्वर्ट होता है मशीनी लैंग्वेज में, इसलिए वो ऑब्जेक्ट कोड या ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करता है। जबकि इंटरप्रेटर में ईच स्टेटमेंट जो होती है, हर स्टेटमेंट जो होती है वो 1 बाय 1 चेक होती है और कन्वर्ट होती है, इस वजह से ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट नहीं करती। आगे आ जाते हैं हम पॉइंट नंबर 3 पे कंपाइलर के। कंपाइलर में जो होता है वो एज अ होल एग्जीक्यूट हो जाता है और इसे मैनी टाइम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जबकि इंटरप्रेटर में ईच स्टेटमेंट इट इज़ कन्वर्ट इनटू मशीनी लैंग्वेज 1 बाय 1 होती है। और पॉइंट नंबर 4 पे आ जाते हैं। द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज़ फास्ट। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज़ फास्ट इसलिए होती है क्योंकि उसमें प्रोग्राम एज अ होल कन्वर्ट हो जाता है मशीनी लैंग्वेज में, जबकि इंटरप्रेटर में 1 बाय 1 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, इस वजह से इसकी एग्जीक्यूशन बहुत स्लो होती है और इसे स्लो प्रोग्राम कहा जाता है। और इसमें जो एरर होता है वो कंपाइलिंग के बाद पता चलता है, जबकि इंटरप्रेटर में ईच स्टेटमेंट चेक होती है और उसे साथ ही साथ कन्वर्ट कर देती है बाइनरी लैंग्वेज में, ऑब्जेक्ट कोड में। इस वजह से अगर उसमें कोई एरर आ भी जाता है और वो इंटरप्रेटर बता देता है कि आपका एरर यहाँ पे आ रहा है और हम लोग उसे ठीक कर लेते हैं। इसकी एग्जीक्यूशन स्लो ज़रूर होती है, लेकिन ये हम एडवांटेजेस ये है कि इसमें एरर को ढूंढना बहुत ईजी होता है। आज का हमारा यही टॉपिक था। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज पढ़ेंगे एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज पढ़ेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए उसे लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको इसमें से किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूँगी। और ये क्वेश्चन एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है और ये बहुत सारे बोर्ड में रिपीट हो चुका है। ये बहुत इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।